पैसा भरा है वो अंसल कंपनी को भरा हुआ है। इसमें अंसल कंपनी ने वन टाइम कनेक्शन लिया हुआ है कि भाई कंपनी ने कनेक्शन लिया हुआ है, डायरेक्ट रेजिडेंट ने कनेक्शन नहीं लिया हुआ है। और ये कंपनियां इतनी बदमाश होती हैं, ये इसी तरह से लूट मचाती हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तक तो उन्होंने बोला इतना पैसा दोगे तो ही होगा, मतलब पैसा दोगे तो ही होगा। तो सरकार कुछ नहीं करेगी, अंदर कुछ नहीं करेगी हमारे यहाँ तो ये हमें मजा नहीं आया। अभी ऐसा संतुष्ट नहीं है, अभी तक संतुष्टि नहीं है। ये लोग इतने बदमाश होते हैं, मैं तो मेरे वहीं पे देख रहा हूँ। ये तो पार्किंग तक तो बेच के खा जाते हैं, पार्कों में भी दुकान निकाल देते हैं, पार्क को भी बेच के उसको ही प्लाट काट के भाग जाते हैं। ये बहुत बदमाश होती है कंपनियां, इनको मतलब क्या बोले है। आज भी विधायक जी ने ये बात रखी है कि भाई 14,000 रुपए या जो भी उन्होंने पीछे तय किया है वो देना पड़ेगा, वो हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। रीजन बीइंग कि जो बिजली के कनेक्शन देने के लिए आम आदमी से पैसा ले जाता है, हुड्डा वाला से लेता है, कॉलोनी वाला से ले जाता है, वो देंगे, वो भी एक्स्ट्रा हुआ, जो कि हम अंचल को सारा पैसे दे चुके हैं। अंचल सुल्तान सिटी के लोग करोड़ों रुपए टैक्स भरने के बाद भी आज अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। और इस समस्याओं को देखते हुए पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ पहुंचकर इनकी मांग को उच्च अधिकारियों के सामने रखा। फिलहाल जनता के बीच पहुंचकर इनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे थे। कहूंगा कि वो थोड़ा सा पीछे हो जाए। अरे सर, क्या कुछ आज बातें आपने रखी उच्च अधिकारियों के सामने? आज ही नहीं रखी है, काफी दिन से चल रही है। अंसल के कुछ लोग 3 दफा पहले भी मेरे साथ उच्च अधिकारियों के साथ बैठे बातचीत, उसी का नतीजा कि कुछ बातें हमारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आज भी मेरी टॉप अधिकारियों से बात हुई है और उनसे बात होने के बाद मुझे लगता है कि मामला हमारा बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और साथ में जो नगर निगम में अंसल को लेने की बात है, उस पर भी हमने अपनी बात को आगे बढ़ा दिया है। एक दो यहाँ के रेजिडेंट से हम लोगों को एक एप्लीकेशन लेना है, एप्लीकेशन लेके हम लोग उसको आगे कर देंगे और आगे होने के बाद फिर हमारी उस पर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग नगर निगम में इसको कैसे लिए जाए, उसमें कुछ उनकी शर्तें वो पूरी करनी होती है, वो अंसल को ही पूरी करनी होती है। अंसल ने ओसी लिया नहीं लिया, काफ़ी ऐसे पॉइंट है जिनको सरकार ने पूरा करवाना है। एक बार क्योंकि रेजिडेंट अगर पीछे पड़ेंगे और जब उनकी ये है कि हमने निगम में जाना है तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें पूरी उसमें चली जाएंगी, सब काम हो जाएंगे। उनका आरोप है कि 146 करोड़ रुपए जो है डेवलपमेंट चार्ज है, उसके बाद भी बिजली प्रॉपर नहीं मिल पा रही, जो व्यवस्थाएं वो कहीं ना कहीं खराब है, उसको लेकर किसको जिम्मेदार है? देखिए, जो पैसा भरा है वो अंसल कंपनी को भरा हुआ है। इसमें अंसल कंपनी ने वन टाइम कनेक्शन लिया हुआ है कि भाई कंपनी ने कनेक्शन लिया हुआ है, डायरेक्ट रेजिडेंट ने कनेक्शन नहीं लिया हुआ है। और ये कंपनियां इतनी बदमाश होती हैं, ये इसी तरह से लूट मचाती हैं। जैसे यही काम इन लोगों ने टीडीआई में भी कर रखा है। अब टीडीआई के लोगों ने भी 13,000 रुपये डायरेक्ट भरा है, भर के उनका भी मैंने कराया है। और इसी तरह से अभी हमारे एलडीको, मैं एलडीको में रहता हूँ, अब एलडीको में भी यही प्रॉब्लम आई है जो यहाँ पर आई थी। एलडीको में भी मैंने जब उनकी रजिस्ट्रियाँ रोकी तो रजिस्ट्रियाँ रोकते ही हमारी एलडीको के लोग मेरे सिर के ऊपर चढ़ गए थे। ये विधायक जी आप दादागिरी कर रहे हो क्या, विधायक जी आप गलत कर रहे हो, आप हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं होने दे रहे। मैंने कहा यार 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में हम लोग अपना यहाँ पे पावर स्टेशन लगा देंगे। नहीं तो जैसे अंसल के लोग रो रहे हैं ना, ऐसे ही 10 दिन के बाद हमें आपको भी धरने पे बैठना पड़ेगा। ये मेरी एलडीको के लोगों से 1 महीना पहले बात हुई है, अगर नहीं माने 1 नहीं 3-4 महीने उनकी भी रजिस्ट्री खुलवाई। अब रजिस्ट्री खुलवाई, रजिस्ट्री होगी है, अब वो भी किसी न किसी दिन ऐसे सांस मारेंगे, फिर एलडी के लोग भी ऐसे ही बैठेंगे, फिर कहेंगे सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है। दिक्कत क्या है कि कुछ जगह पे हम लोगों ने भी कंप्रोमाइज किए हुए हैं और जो पैसा हमारा जमा हुआ है जिस भी रूप में, जिस भी तरीके से, उस पैसे को भी हम लोग निकलवा रहे हैं कि भाई हमारा पैसा कितना इनके पास जमा है और कितना पैसा जमा नहीं है, और उस पैसे को हम लोग किस किस फंड्स में लगा सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को निगम में जाना तो निगम में जाने से पहले सरकार तो ये कहेगी ना कि भाई अंसल कंपनी हम लोगों की ये जो रेजिडेंट की डिमांड से इनकी पूरा करके देगी, तो उसके लिए भी इनके पास पैसा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और जितना पैसा एलडीको के लोग अंसल के लोगों का
इस रूप में, जिस भी रूप में, चाहे HSVP के पास पड़ा है, चाहे दूसरे डिपार्टमेंटों में पड़ा है, वो भी एक बार कलेक्शन उनका कितना है वो सारा टोटल मारने के बाद जो पैसा इनका होगा सारा का सारा पैसा यहीं पे लगाएंगे। सर अच्छी बात बता दीजिए कि भाई ये जो फॉल्ट है इसमें कंपनी का फॉल्ट है, सरकार का कोई फॉल्ट तो नहीं है? इसमें सरकार का क्या फॉल्ट है जी? इसमें सरकार का फॉल्ट नहीं है जी। सरकार का फॉल्ट सरकार ही करेगी जो करेगी। सरकार का फॉल्ट नहीं, सरकार तो मदद करेगी। सरकार का फॉल्ट अगर ये सारे काम करके दे देते तो लोगों को धरने पे बैठने की जरूरत क्या होती? सर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है, कुछ देखने को मिला आपको? क्या बात होगी? राजनीति तो इनकी पहले दिन से नहीं तो ये समस्या बहुत पहले मैंने खत्म कर दी थी और सबके पास इस चीज का मैसेज है। मैंने बिना कहे मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ की समस्या का मुझे पहले नहीं पता लगा हो और मैंने उसका निराकरण नहीं किया हो। यहाँ की समस्या का भी मुझे पहले पता था और मैंने इसका निराकरण कर दिया था। यहाँ के लोकल जो रेजिडेंट है इनकी वजह से इन लोगों को ये बिजली के कट देखने पड़ रहे हैं। मुझे कहने में प्रति कोई अतिशोक्ति नहीं है, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। इन लोगों ने जो अभी हिम्मत की है कंपनी के खिलाफ, ये लोग धरना दे रहे हैं, बैठे हैं। हम लोगों को भी कहा है कि भाई हमारी जो प्रॉब्लम है सरकार से सॉर्ट आउट कराइए, हम लोग इसको सॉर्ट आउट करवा। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस कंपनी के ऊपर चोरी की जाएगी। बिल्कुल है कि एक बार इनके वीक पॉइंट देखिए और वीक पॉइंट देखने के बाद इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग करेंगे। पंजा दबाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक दो पॉइंट मिल तो जाए। और ये ज़्यादातर ये पॉइंट हमें सरकार से मिले ऐसा नहीं है, ये तो रेजिडेंट ही देगा ढूंढ के हम लोगों को भाई यहाँ पे क्या क्या इन्होंने कमिटमेंट किया, क्या क्या इन्होंने दिया, क्या क्या नहीं दिया। क्योंकि ये लोग इतने बदमाश होते हैं, मैं तो मेरे वहीं पे देख रहा हूँ, ये तो पार्किंग तक को बेच के खा जाते हैं, पार्कों में भी दुकान निकाल देते हैं, पार्क को भी बेच के उसको ही प्लाट काट के भाग जाते हैं। बहुत बदमाश होती है कंपनियां, इनको मतलब क्या बोले है ऐसी गतिविधियों को संसद के अंदर गतिविधियां तो अंचल के अंदर भी हो रही है। कैसी गतिविधि? दुकानें बन रही है ग्रीन बेल्ट की जगह में। हाँ यस बनेंगे, ये बाज नहीं आ सकते ना जी। इन लोगों को रेजिडेंट से पहले सपना कुछ दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई हम लोग ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे, और बाद में सब चीज़ों से मुकर के पैसा इकट्ठा करने पर लग जाते हैं। जो जो चीज़ें ये हम लोगों को दिखा के बेचते हैं पूरी चीज़ों में कटौती करके फिर ये अपना प्लस माइनस देखना शुरू कर देते हैं। चलिए लोगों को आश्वासन मिल गया कि आने वाले समय में आश्वासन नहीं, ये एक समस्या है। इस समस्या का समाधान करना ये बहुत मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, और इसमें सरकार का जो पार्ट है, सरकार अपने पार्ट में उसको कराएगी। तो देखिए पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा है जो कि जनता की समस्या को देखते हुए चंडीगढ़ तक पहुंच गए और अब अधिकारियों से मिलने के बाद जनता के भी पहुंच गए। यहाँ के जो तमाम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि विधायक इन बातों से कितना सहमत। अच्छा बताइए, विधायक जी ने जो बातें रखी उससे कितना सहमत? जो हमारे माननीय विधायक हैं श्री महिपाल ढांडा जी, ये कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत साल पहले भी ये हमारे साथ हर मीटिंग में, डीसी साहब की मीटिंग में और जहाँ भी जो भी प्रयास होता है, श्री महिपाल ढांडा जी ने हमारे अंचल निवासियों का साथ दिया। पर ये अंचल कंपनी एक चोर कंपनी है। हमें अपने स्थानीय विधायक जो महिपाल ढांडा के हैं, पूरा अंचल महिपाल ढांडा जी को ही वोटिंग करता है। हमें इनसे पूरी उम्मीद है कि लाइट नहीं तो वोट देंगे सर, वो तो एक मजबूरी है ना। जब छोटे छोटे बच्चे हमारे परिवार, जब हमारे परिवार में छोटे बच्चे में मरते हैं, बहन आई उसके बच्चे को फिट पड़ गया, वो यहाँ के रो रही थी कि मेरे बच्चे को फिट पड़ गया है। तो हमको ये सरकार से तो बिजली और पानी सबसे जरूरी होता है। हमारी विधायक जी और हमारे सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे को जल्दी से जल्दी इस जो हमारी परेशानी है इससे हमें मुक्ति दिलाएं। विधायक तो कह रहे हैं कि क्रिया कर देंगे कंपनी के खिलाफ जो करेंगे एक्शन में रोड में आगे। हमारे विधायक बहुत एक्शन करेंगे, अंचल के लिए भी बहुत है, लेकिन ये जैसे कह रहे हैं कि कुछ कमियां हैं बीच में जो
हमारे को वो बताया जाएगा। बाकी विधायक जी ने हमारा 5-6 साल से हर डिबेट की मीटिंग में विधायक जी हमारे साथ समस्या को समाधान बिल्कुल विधायक जी के बिना तो हम समस्या का समाधान कर भी नहीं पाएंगे। क्या बताइए, कुछ महिला यहाँ पर देर रात यहाँ पर बैठे हुए क्या अभी क्या लगता है विधायक जी जो आश्वासन दिया है, जो बातचीत की है, इसको लेकर क्या लगता है समाधान होगा? हो जाएगा, करेंगे तो होएगा जी। आए हमें लिए सब कुछ करेंगे, हम भी साथ में करेंगे तो बैठा साथ ये कुछ मदद करेंगे तो कल ही हो जाएगा। हमें उम्मीद जगी है कहीं? आज लगी हमारे को हम अपनी डिमांडें जो मांग रहे हैं अपने हक के लिए, कोई बेकार नहीं मांगते। जो हमारा हक है हम वही डिमांड करें। कोई ऐसे नहीं कि हम आपको फालतू बातें कर रहे हैं कि नहीं ये दो, मूर्ख नहीं बना रहे हम। ये लोग हमें मूर्ख बना रहे हैं कि इतना कुछ कमिट करके और हमें जो नहीं दे रहे। जो हमारे हक है सिर्फ उसी की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे जो इकट्ठे हो रहे हैं इतने बंदे सिर्फ अपने हक के लिए हो रहे हैं। अच्छा, अभी विधायक ने जो बातें रखी उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? क्या लगता है आपको? देखो, बातें करने में तो सब संतुष्ट नजर आते हैं। जब तक बातें पूरी नहीं होती तब तक तो नहीं होता ना। बातें करी हैं, समझ में आ रही हैं, जब होंगी तब हम आगे आएंगे ना, तभी हम। लगता है कुछ समाधान होगा? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तक तो उन्होंने बोला इतना पैसा दोगे तो ही होगा, मतलब पैसा दोगे तो ही होगा। तो सरकार कुछ नहीं करेगी, अंदर कुछ नहीं करेगी हमारे यहाँ पे। तो ये हमें मजा नहीं आया। अभी ऐसा संतुष्ट नहीं है विधायक की अभी बातों तक से? संतुष्टि नहीं हुई। आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्राइवेट कॉलोनी गंदी कॉलोनी में बनती हैं, वहाँ सरकार बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है? तो आपने पहले ही इन चीजों को देखा नहीं कि भाई इस तरह की समस्या भी आ सकती है, या इनके पास इतना जुगाड़ है या नहीं है, इतना सामान है या नहीं है? मालूम नहीं था भी ऐसा होना है। सर पहले इस चीज के बारे में पता लग जी, हम यहाँ तो पहले इस चीज के बारे में पता लग जाए तो ये चीजें आज फेस क्यों करनी पड़ती हमारे को? आते ही यहाँ पर लोग गांव को छोड़कर इस सिटी के अंदर आ रहे हैं। नेता स्टेज पे खड़े हो गए ना, केवल आश्वासन देते हैं जी। कोई कंफर्मेशन नहीं करता। ग्राउंड लेवल पे कोई बात नहीं करता। असली तो जब होगी जब मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो आप हमें प्रोवाइड करेंगे ना। आप ईडीसी आईडीसी हमसे ले रहे हैं तो सरकार अब ले रही है ना उस चीज को। विधायक जी तो कह रहे हैं कि मैं चंडीगढ़ गया था, आवाज उठाई है मैंने वहाँ पर जाकर। सर अगर आवाज उठाई होती तो ये समस्या ये आज हम आपसे बात ही ना कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? कह रहे कि अधिकारियों से टाइम ले दिया, अब आगे जाकर के आपने बातचीत करनी है। एक बात अधिकारी से टाइम लेना क्या है? आज भी विधायक जी ने ये बात रखी है कि वो पैसा देना पड़ेगा। भाई 14,000 रुपए या जो भी उन्होंने पीछे तय किया है वो देना पड़ेगा। वो हम किसी कीमत पे नहीं देंगे। रीजन बीइंग कि जो बिजली के कनेक्शन देने के लिए आम आदमी से पैसा ले जाता है, हुड्डा वाला पैसा तो आप हमसे लेंगे। कॉलोनी वाला से ले जाता है, वो देंगे, वो भी एक्स्ट्रा हुआ, जो कि हम अंचल को सारा पैसे दे चुके हैं। मान लो अंचल को कोई काम उसने गलत किया है तो उसे रोकने का हक सरकार के पास था, डीसीपी डिपार्टमेंट के पास था। उन्होंने परमिशन दी, वो माल बेचते रहे, ये देखते रहे, सरकार देखती रही, तो सरकार के खिलाफ हम तो खड़े रहे। सरकार की तो लापरवाही रही ना। हम हर हालत में 14,000 वाला जो कनेक्शन है उसका कोई अर्थ नहीं। हम पानीपत के लिए यहाँ बिजली पावर नहीं लगवाएंगे, अंचल के लिए लगवाने की बात है। तो ये तो स्थिति जस की तस रहेगी ना। तो ये जब इम्प्लीमेंट होगा तब पता लगेगा ना कैसे होगा, कैसे असमंजस में हो कहीं ना कहीं। अब आज तो होने की असमंजस तो इसलिए है, उन्होंने आप डिटेल जानकारी अपने साथ लेके चले और हम कराएंगे डिटेल जानकारी। आज डिटेल सारी सिक्योरिटीज अपने अंचल को जमा करा चुके हैं। हम अपना और पैसा क्यों देंगे? ये गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो ना मैटर जाना चाहिए, उनके फंड्स में से पैसा मत ले जाए, कंपनी के ऊपर शिकंजा कसा जाए, कंपनी को शिकंजा कसा जाए। अगर हमारे तो बच्चे रो रहे हैं, क्यों वो पैसा देंगे? ऑलरेडी हम सारी पेमेंट कर चुके हैं। शहर से इतने दूर आए, मतलब इस तरह के माहौल के लिए हम थोड़ी आए थे यहाँ पे। इसी चीज को देख के। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बड़ा शौक से आया था यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। मनसूबा पर पानी फिर गया, सबके पानी फिर गया। ऊपर से जो ये सरकार जो आँख बंद कान बंद करके बैठी हुई है, वो हमारे से 14,000 रुपये प्लस जीएसटी कनेक्शन के ले रही है, जबकि बाहर 3,000 2,000 रुपये कनेक्शन है और कईयों को झुग्गी झोपड़ियों में फ्री दे रही है। इसका हम विरोध करते हैं। ये विधायक जी आए जो मीठी मीठी गोलियां खिला रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। सरकार की योजना को क्यों नहीं अपनाते? गांव में मकान बनाते तो यहाँ आगे करोड़ों रुपया खर्च किया, करोड़ों रुपए खर्च किया है हमने। रेवेन्यू करोड़ों रुपए, 10-15,000 करोड़ रुपए अंचल से रेवेन्यू किया है। सबने इतना पैसा, बहुत पैसा दिया, करोड़ों रुपया, फिर भी हमें और पैसा मांग रहे हैं।
जो हम नजायज़ है हमारे ऊपर तानाशाही सरकार चला रही है। हम इस सरकार का पूरे जोर से विरोध करते हैं और जब तक ये हमारी मांग नहीं पूरी होगी हम ये धरना जारी रखेंगे। रेजिडेंट्स की जो मूलभूत आवश्यकता पानी है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवा दे, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मूलभूत आवश्यकता, अब देखो हम 24 घंटे बिजली की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना 16 घंटे का कट आप कैसे सोच सकते हो? और अभी एट प्रेजेंट भी लाइट नहीं है। आपसे तो भारी कॉलोनियों वाले हैं जो वही बात तो वही है, इस कंपनी पे शिकंजा कसा जाना चाहिए। सारा पैसा खींच के ले गई, बाहर के ले गई, हमें सारी समस्याओं में डाल दिया। बिक गया, 8 रजिस्ट्री पहले ले लिए, फ्लो टैक्स ले लिया, फ्लो टैक्स कितनी लिए उन्होंने? ये तमाम सवाल इन लोगों के अंदर है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ रहा है तो ऐसी कंपनी का क्या फायदा, ऐसी सरकार का क्या फायदा जो इस कंपनी के ऊपर शिकंजा न कर सके। फिलहाल पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा को जब ये पता चला कि लोगों की ये समस्या है, इसको लेकर तुरंत प्रभाव से चंडीगढ़ पहुंचे और उच्च अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें ये कहते हुए स्पष्ट कर दिया कि इस समस्या का समाधान जल्द होगा।